चलो ठीक है। आज बेटा हम चैप्टर 11 कर रहे हैं हम मैथ्स का, और उसका हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट कर रहे हैं ना, तीसरी क्लास है ना आज हमारी। ठीक है। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का हमारा ये चैप्टर चल रहा है, और ऑलरेडी हम 7 को बेसिक्स भी कर चुके हैं, और 7 क्वेश्चन हम इसके जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। तो मैंने कल आपको जो है 8th क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दिया था, और कुछ बच्चों ने ये किया भी होगा। इसका आंसर भी आप लोग बोल रहे हो, जैसे कि आप बोल रहे हो 35 किलोमीटर पर आवर। तो देख लेते एक बार, सॉल्व करते इसको क्या दिया है इसमें, और फिर मैं आंसर आपका चेक करता हूँ कि सही है कि नहीं। तो इसमें जो गिवन होता है उसको पहले लिखना होता है बेटा। यहाँ पे लिखा क्या है कि फाइंड द स्पीड इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू 70 किलोमीटर एंड टाइम इज इक्वल टू 2 आवर। कि यदि दूरी जो है 70 किलोमीटर है और समय 2 घंटे हो, तो गति ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इसमें हम लिख लेंगे जो हमारे को गिवन दिया है। तो हमें एक तो दे रखा है डिस्टेंस, शॉर्ट में डी लिख लेता हूँ मैं, जिसको हम बोलेंगे दूरी। एक तो हमारे को दूरी दे रखी है, दूरी दे रखी है 70 किलोमीटर की। ठीक है। और साथ में हमारे को दे रखा है समय, टाइम। ठीक है। टी से ही रिप्रेजेंट करूंगा मैं टाइम को। समय दे रखा हमारे को यहाँ पे 2 आवर्स। सिंपल, घंटे लिख सकते हो आप हिंदी वाले इसको। ठीक है। निकालना क्या हमने हमने निकालनी है स्पीड, या फिर चाल निकालनी है हमने इसमें। ठीक है। तो चाल को हम निकालेंगे। तो चाल का फॉर्मूला बताओ बेटा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। हाँ, वेरी गुड। तो हमारे पास यहाँ पे चाल आ जाएगी, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस की जगह इसकी वैल्यू डाल देंगे। डिस्टेंस की जगह वैल्यू हमारे पास है 70 किलोमीटर, और अपॉन में टाइम की जगह इसकी वैल्यू डाल देंगे 2 आवर्स। ठीक है। स्पीड या फिर चाल हमारे पास यहाँ निकल जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों जो है कटते हैं 2 से। ये भी 2 से कटता है, क्योंकि इसके लास्ट में 0 आ रहा है ना बेटा, तो ये 2 से डिवाइड होगा। जिस भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आता है ना लास्ट में, वो नंबर जो है हमेशा 2 से डिवाइड होता ही होता है। तो इसके लास्ट में 0 आ रहा है, तो ये 2 से डिवाइड होगा, नीचे वाला भी 2 से डिवाइड होगा। तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे हम। ठीक है। और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 3 जा 6, एक हासिल 2 5 जा 10, और किलोमीटर अपॉन आर। तो इसको पर आर, 1 आर बच गया ना नीचे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं किलोमीटर, 35 किलोमीटर। और जो ये अपॉन में 1 आ रहा है, इसको लिख सकते हैं हम पर आर, ऐसे। ये आंसर आया आपका। ठीक है भाई। यस सर। इस तरीके से करना था, आप लोगों ने वैसे ही किया होगा ना ये। ठीक है। नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, पढ़ लेते हैं पहले। कि इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ ट्रेन इज 495 किलोमीटर इन 4 आवर 30 मिनट। मतलब एक रेलगाड़ी जो है ना, वो 4 घंटे 30 मिनट में क्या कर रही है, 495 किलोमीटर का दूरी तय कर रही है। तो व्हाट इज इट्स स्पीड। हमने निकालनी उसकी स्पीड। ठीक है। ये मैंने दिया था, किया भाई इसमें आपने किया ये क्वेश्चन? किसी बच्चे ने किया ये क्वेश्चन? नहीं किया? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये गिवन क्या दे रखा है? डिस्टेंस। और ये क्या दिया है? टाइम। तो जो चीज दी होती है ना उसको लिख लेते हैं हम पहले ना। डिस्टेंस मतलब दूरी। ठीक है। दूरी हमें दी है यहाँ पे 495 किलोमीटर। उसके बाद समय, टाइम, या फिर समय हमें दिया है ऑलरेडी, ये दिया है आपको 4 आवर 30 मिनट। 4 आवर्स 30 मिनट। ठीक है। अब निकालना क्या है हमने निकालनी, चलो पहले एक चीज तो कंप्लीट करनी पड़ेगी ना हमारे को। ये चीज देखो, इसको चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, इसको एक ही यूनिट में लाना पड़ेगा ना बेटा हमारे को। ये अलग अलग यूनिट है, तो ये मिनट में है, 30 मिनट में है, और 4 आवर्स में है। तो इनको अलग अलग में हम नहीं रख सकते, हम सॉल्व नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे भाई हम बताओ? सर 30 को डिवाइड करेंगे 12 से। 12 से 60 से। ठीक है। मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है। 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6।
ये हमारे पास बन गया यहाँ पे 4r प्लस 1/2r, ऐसे बन गया ये। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको आगे, यहाँ पे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हो आप ऐसे 4 1/2r, क्योंकि ये होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, और ये हमारे पास जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, उचित भिन्न। इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, कितना आएगा, 4 दूनी 8 प्लस 1 9/4 9/2r। मतलब अब टाइम जो है बेटा ये यूज करेंगे हम, ये वाला टाइम यूज करेंगे, ठीक है। Yes. निकालना क्या है हमने, स्पीड, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बताओ, चाल हमारे पास आएगी बेटा दूरी बटे समय। बटे समय। तो यहां पे हम क्या करेंगे, दूरी की जगह डिस्टेंस की जगह इसकी वैल्यू डाल देंगे, ये हमारे पास है 495, ठीक है, 495 किलोमीटर। अपॉन में टाइम की जगह इसकी वैल्यू ये डालेंगे जो हमने सॉल्व किए, ये आएगी हमारे पास 9/2 आवर्स। ये स्पीड निकाल रहे हैं हम यहाँ पे 4, ठीक है। Yes, अब sir. ध्यान से सुनिए एक चीज आपने, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कभी भी अपॉन में फ्रैक्शन होती है ना, तो ये फ्रैक्शन उल्टी होकर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होती है। मैंने आपको कल भी बताया था, सिखाया था, याद है आपको। 495 इंटू ये अपॉन में फ्रैक्शन है ना, भिन्न दिख रहा है ना आपको, तो ये भिन्न उल्टा होके बेटा, उल्टा मतलब 9/2 की जगह ये 2/9 आएगा और ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा उल्टा होके। और आगे किलोमीटर अपॉन आर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं किलोमीटर पर आर। किलोमीटर अपॉन आर को हम किलोमीटर पर आर लिख लेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे जब मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं हम, सर कट, कैंसल आउट। ये तो पहले ही दिख रहा है, ये कटता है कि नहीं कटता है, ये यस सर कटता है। कटता है ना। तो यहाँ देखो भाई 9 से ये भी कटता है, ये भी कटता है। 9 से चेक करने का एक एक तरीका होता है, जैसे 3 का होता है ना तरीका, इनको सबको प्लस कर दो। 9 का भी यही तरीका होता है बेटा, इनको सबको प्लस करके अगर 9 से डिवाइड हो रहा ना ये, तो 9 से कटेगा ये नंबर। जैसे मैं इन तीनों को प्लस कर दूंगा, 4 + 9 + 5 18 बन गया ना ये। तो अगर ये सम जो है ना, ये सम 9 से डिवाइड हो रहा है ना, अगर ये सम, तो ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। ये 9 की ट्रिक होती है। बात समझ आई, ठीक है। तो कभी भी 9 से या 3 से चेक करना आप, तो यही रूल लगाना है आपने। तो हम इसको यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे। तो कैंसिल आउट करने के लिए 9 से इसको कैंसिल आउट कर दिया, 9 1 जा 9, यहाँ आएगा 9 5 जा 45, 4 हासिल, ये बन गया फिर से 45, 9 5 जा 45। मतलब यहाँ पे हमारे पास समय सॉरी चाल जो हमारे पास आएगी, चाल हमारे पास यहाँ पे आएगी आपकी 55 × 2, ठीक है, 55 × 2 और आगे आएगा किलोमीटर पर आर। समझ आई बात। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 10 1 हासिल, 5 × 10 11 11 बन गया ये। मतलब क्या है कि हमारी जो चाल रहेगी ना, ठीक है, ट्रेन की जो चाल रहेगी, स्पीड रहेगी, वो है 110 किलोमीटर पर आर। मतलब इसका मतलब देखो ध्यान से सुनना बेटा आपने, इसका मतलब क्या है, 110 किलोमीटर पर आर का मतलब पता क्या होता है, कि 1 घंटे में 110 किलोमीटर। यहाँ पे पर आर का मतलब पता क्या होता है, 1 घंटा, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे कि 1 घंटे में 110 किलोमीटर चलेगी हमारी ट्रेन। समझ आ रही बात, ठीक है। अब जैसे मान लो हम घर से ट्रेन में बैठे हम 9 बजे, ठीक है। अब जैसे ही 10 बजेगे ना, 10 बजे के लिए 1 घंटा हो गया ना, मतलब 9 से 10 बजे के बीच में जो है 110 किलोमीटर का सफर तय कर लेंगे हम 1 घंटे के अंदर, ठीक है। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। इसमें नई चीज क्या थी, ये थी नई चीज, इसको समझना। वैसे तो मैंने आपको पहले ही 3rd चैप्टर में, फ्रैक्शन वाले चैप्टर में समझाई यही चीजें ना, कि अगर अपॉन में फ्रैक्शन होती तो उल्टा होकर ऊपर वाले के साथ जो है मल्टीप्लाई हो जाती है, गुना। नेक्स्ट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड, मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा आना था यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, 1 मिनट, इसको मैं दोबारा ही लिख लेता हूँ, 1 मिनट। तो इसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला भी करवाया था, अगर याद होगा आपको, कि किलोमीटर से
किलोमीटर पर आवर से हमने मीटर पर सेकंड में बदलना है तो क्या करना है? याद है किसी को? यस सर, यस सर, यस सर, क्या था भाई? सर 18/5 को मल्टीप्लाई करना है 18/5। सर। 5/18 को मल्टीप्लाई करना है सर। ठीक है, अब देखो, सुन लो, देख लो। मैंने कल एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ पहले, फिर समझाता हूँ आपको मैं ये। जैसे मैं मान लो घर से चला और मैं स्कूल जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल। यहाँ मेरा घर है और यहाँ से जो है ना, मैं स्कूल गया। ये मेरा स्कूल है यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब क्या है कि मुझे यहाँ से जाने के लिए जो है, मैं यहाँ से गया घर से और स्कूल गया। मुझे घर से स्कूल जाने के लिए है, मुझे लगे मान लो 1 घंटा लगा। 1 घंटा लगा। अब इस 1 घंटे को मैं बहुत तरीके से बोल सकता हूँ, अलग अलग तरीके से बोल सकता हूँ। मैं अगर आपको बताना चाहूँ, आपने मेरे से पूछा कि सर आपको कितना टाइम लगा घर से स्कूल जाने के लिए, तो मैं आपको 1 घंटा भी बता सकता हूँ। मैं आपको 60 मिनट में भी बता सकता हूँ। मैं आपको 3600 सेकंड में भी बता सकता हूँ। तीनों में जो है ना, तीनों की वैल्यू जो है वो सेम है, पता है ना आपको? ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये समय बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो मैं आपको एक्सप्रेस किया है ना मैंने यहाँ पे, ये टाइम बता रहा हूँ मैं आपको घर से स्कूल का। तो मेरी अपनी मर्जी है, मैं आपको आवर्स में बताना चाहूँ तो 1 लिखना पड़ेगा मेरे को आगे। अगर मुझे आपको टाइम मिनट में बताना है तो 60 लिखना पड़ेगा मुझे आगे। अगर मुझे आपको टाइम जो है, यही टाइम जो सेम टाइम को अगर सेकंड में बताना है तो मुझे 3600 लिखना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं बेटा, एक ही चीज को ना हम अलग अलग यूनिट्स में लिख सकते हैं। समझ आई बात? यस सर, ठीक है। जिस तरीके से समय को हम अलग अलग यूनिट में लिखते हैं ना, समय को जिस तरीके से मैं अलग अलग यूनिट में बोल सकता हूँ या अलग अलग तरीके से बोल सकता हूँ, इन तीनों की वैल्यू है सेम। इसी तरीके से स्पीड को भी हम अलग अलग यूनिट में बोल सकते हैं, जिसमें एक यूनिट है किलोमीटर पर आवर और एक है मीटर पर सेकंड। लेकिन फर्क क्या रहेगा? फर्क, अगर हमारे पास किलोमीटर पर आवर में 72 है ना, तो यहाँ पे मीटर सेकंड में जो है उसकी वैल्यू 72 की वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आवर्स में जब हमने घंटे में लिया था ना, तो यहाँ पे 1 था आगे, था ना। लेकिन जब मैंने मिनट में बोला तो ये चेंज हो गया कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है। तो मैं बेटा यहाँ पे ऐसे तो 1 घंटे की जगह मैं 1 मिनट तो बोल नहीं सकता हूँ। 1 घंटा और 1 मिनट कभी सेम हो सकते हैं? ठीक है। अब ध्यान से सुनना आपने, ठीक है, ध्यान से सुनना है। जब इसको बोलते हैं यूनिट, जिसमें हमने समय को लिखा हुआ, जब हम कभी भी ये मेजरमेंट करने की यूनिट को बदलते हैं ना, तो इसके आगे जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, नंबर होता है, ये भी चेंज होता है। बात समझ आई? यस ठीक है। सर। कभी भी आप यूनिट चेंज करोगे ना, अगर आप कभी भी यूनिट चेंज कर रहे हो, तो जो आपका ये नंबर है, न्यूमेरिकल बोल सकते हो आप इसको, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना बेटा, ये भी हमारी चेंज करनी पड़ती है, तभी जाके ये बराबर रहेंगे, अदरवाइज बराबर नहीं रहेंगे अगर आप चेंज नहीं करोगे। क्लियर है सबको इतना? यस सर। ठीक है। यस। अब क्वेश्चन में आते हैं, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपको जो स्पीड दे रखी ना, ठीक है, जो हमारे पास चाल है, चाल आपको दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। इस चाल को ना हमें बदलना है। ठीक है। वैल्यू सेम रहनी चाहिए, मतलब वैल्यू उतनी रहनी चाहिए, मान उतना ही रहना चाहिए, लेकिन जो है इसको चेंज, इस यूनिट को हमने मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर 72 किलोमीटर प्रति घंटे को आपने मीटर पर सेकंड में बदलना होता ना, तो इसको 5/8 से 18 से मल्टीप्लाई, 72 को ना
जो एक किलोमीटर वाली वैल्यू होती ना आगे, अगर इस वैल्यू को कभी भी हम 5/18 से गुणा करेंगे ना, ठीक है, तो ये खुद ब खुद इसके पीछे यूनिट जो है चेंज हो जाती है और इसके पीछे हम मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, किलोमीटर के आगे जो भी नंबर है ना, अगर इस नंबर को हम 5/18 से गुणा करते हैं ना बेटा, तो ये किलोमीटर में हट के इसकी जगह मीटर पर सेकंड में बदल जाती है। मैं बताऊंगा आपको बाद में कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन आपने फिलहाल अभी यही चीज़ याद रखनी है। बस सिंपल है, यहाँ पे नीचे ऊपर जो है इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 18 के टेबल में आता ना ये, ठीक है। Yes, तो sir. 18 कम 18 और 18 चौक 72। यहाँ पे 4 × 5 20 आ जाएगा, अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा पास आंसर आ गया। मतलब क्या है, आप 72 किलोमीटर पर आवर, अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में बोलना चाहते हो ना, इनकी जो है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है। अगर मेरी गाड़ी की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है ना बेटा, तो उसकी जगह अगर मैंने मीटर पर सेकंड में बोलना है तो मुझे 20 मीटर पर सेकंड बोलना पड़ेगा। ये दोनों की जो है वैल्यू सेम है, इक्वल है इन दोनों की वैल्यू। बस फर्क किस चीज का, यूनिट का फर्क है, ये अलग यूनिट है और ये अलग यूनिट है। बात समझ आई? Yes, sir. ठीक है, तो जिस तरीके से समय की, जब हमने समय को बदला था ना, जिस तरीके से ये नंबर बदले थे ना हमारे, यहाँ भी देखो क्या हो रहा है, जब हम इस यूनिट को, ये यूनिट होती है स्पीड की, ये यूनिट भी स्पीड की है, जब हमने यूनिट को बदला ना बेटा, तो नंबर भी इनके चेंज हो गए, आगे से हो गए ना चेंज। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब मैं बड़ा अच्छा क्वेश्चन समझाता हूँ आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, जिसमें आपका डायरेक्ट ट्रिक नहीं लगनी है। ये बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर मिनट, कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति मिनट में लिखे। ठीक है, पहले मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लेता हूँ, थोड़ा साफ लिख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में लिखे। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, म्यूट करके रखो भाई अपना माइक। इसमें थोड़ा सा अलग तरीका लगना है, देखो क्या करना है, कैसे करना है, मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले हम लिख लेंगे जो हमारे को स्पीड दे रखी, चाल दे रखी है, चाल को हमने देखो यहाँ पे क्या करना, क्या बोल रहा है कि जो स्पीड है ना, ये किलोमीटर पर आवर है, इसकी यूनिट है स्पीड, ये चाल है ये, लेकिन हमें हमें किलोमीटर पर आवर नहीं चाहिए, हमारे को चाहिए मीटर पर मिनट। मतलब किलोमीटर की जगह जो है इन्होंने मीटर बोला लिखने के लिए, और आवर्स की जगह इन्होंने, घंटे की जगह इन्होंने मिनट बोला कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं आपको सिखाता हूं कैसे करना है आपने। देखो क्या है कि जो 48 किलोमीटर पर आवर है ना बेटा, इसको लिख, पता कह सकते हम, पर आवर का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, पर आवर का मतलब क्या होता है, अपॉन में 1 आवर होता है ना। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 48 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है अपॉन में 1 आवर, ऐसे। ठीक है, अब ऊपर वाले को किस में बदलना है हमने, मीटर में। किस में बदलना है इसको, मीटर में। और नीचे वाले अपॉन में, अपॉन इसका मतलब अपॉन भी होता है, अपॉन, ठीक है, अपॉन बटा, बटा होता है इसका मतलब, ये समझो आप। और बटे में हमने इसको मिनट में बदलना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चलो मैं इसको अलग से लिखाता हूं आपको, पहले रुक जाओ 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं इसको ना। देखो यहाँ पे बोल क्या रही है बेटा, म्यूट करके रखो अपना माइक, प्रांजल माइक म्यूट करके रखो। 48 किलोमीटर पर आवर जो है ना, इसको हमने कन्वर्ट करना है मिनट पर मीटर, सॉरी पर मिनट, मीटर पर मिनट। अब यहाँ पे मतलब क्या है इसका, कि किलोमीटर को बदलना है हमने मीटर में, इसका मतलब मीटर है भाई, ध्यान रखना, और आवर्स को बदलना है हमने मिनट में। तो मैं इसको जो है, इस नंबर को जो है, इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, किलोमीटर ऊपर आएगा और पर आवर का मतलब होता है अपॉन में 1 आवर। ठीक है, अब इसको बदलेंगे हम मीटर में,
तो बेटा जब इसको मीटर में बदलना होता है ना, तो इस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 48 किलोमीटर में कितने हो गए? क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई। इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए भाई, मैंने आपको शुरू में कराया भी है, बल्कि याद होगा आपको। यहाँ पे 48 को जैसे ही मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, ये किलोमीटर से मीटर में बदल जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। इसको बदलना मिनट में हमने, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटे में 60 मिनट होते, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको ऐसे, और ये तुरंत मिनट में बदल गया। ठीक है, अब यहाँ पे मीटर आ गया, यहाँ मिनट आ गया, तो ये जो मीटर अपॉन मिनट है ना, इसको मैं आगे जाके जो है मीटर पर मिनट लिख सकता हूँ, और इनको कैंसल आउट कर दूंगा जो भी कटने वाला है। ठीक है, तो कितना है ये? 48। चलो मैं इसको अगले स्टेप में करता हूँ। 48 इंटू 1000 तो ऐसे ही रख दो, और बटे में हमारे पास यहाँ पे 1 इंटू 60 जो है, इसको 60 बना दो, और इसको मीटर अपॉन मिनट को आगे जाके ऐसे लिख सकते हो आप, मीटर पर मिनट। ऐसे मीटर के अपॉन मिनट है, तो इसको आगे जाके साइड में लिख सकते हो आप। तो हमने कन्वर्ट कर दिया, इसको काट देंगे अब यहाँ पे। तो यहाँ पे कैंसल आउट करेंगे तो बेटा, तो यहाँ पे 0 से एंड की 0 से एक एंड की 0 कट जाएगी, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई में ना ये दोनों, तो नीचे ऊपर कहीं भी, यहाँ से भी काट सकते हैं हम, यहाँ से भी काट सकते हैं। 6 से फिर से कट जाएगा, 6 1 जा 6, और 6 8 जा 48। तो कितना आंसर आया? 8 इंटू 100 कितना बनाइए? 800 मीटर पर मिनट। अच्छा, 800 मीटर पर मिनट का मतलब क्या है यहाँ पे? पता है ना आपको क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका यहाँ पे? 800 मीटर पर मिनट का क्या मतलब है? कोई बता सकता है? बताओ भाई, बताओ, कोई भी बताओ, बताओ भाई। सर मीटर पर मिनट का मतलब है कि 800 मीटर जाता है 1 मिनट में। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे 800 मीटर पर मिनट का मतलब है कि पर मिनट का मतलब होता है 1 मिनट, कि 1 मिनट में 800 मीटर चल रही है भाई, जो भी गाड़ी होगी ये, मतलब 1 मिनट जो है, 1 मिनट में 800 किलोमीटर चल रही है ये। 800 किलोमीटर नहीं, सॉरी, 800 मीटर। बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू 800 किलोमीटर, टाइम इज इक्वल टू 16 आवर्स, द फाइंड द स्पीड। ठीक है, स्पीड निकालनी हमने, फाइंड द स्पीड। यदि दूरी जो है 800 किलोमीटर है, समय 16 घंटे, तो गति ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है बेटा, ये तो बहुत ही आसान है। डिस्टेंस, जरा आप निकालो इस क्वेश्चन को और फटाफट मुझे बताओ कितना है। फॉर्मूला ही लगाओ डायरेक्ट, बताओ भी निकाल के मुझे। कर रहे आप? हैंड रेज करते जाओ, शाबाश। अनित बताओ। सर 50। 50, वेरी गुड। 50 के पीछे यूनिट नहीं लगेगी कुछ? सर 50 किलोमीटर पर आवर। हाँ, यही है भाई। कितना है आराध्या? सर 50 किलोमीटर। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसको बोलेंगे हम चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्पीड को निकाल देंगे, स्पीड या फिर चाल। यहाँ पे फॉर्मूले में दूरी की जगह दूरी डाल देंगे, ये दूरी हमारे पास 800। कभी भी आपने स्पीड को बोलना है तो इसकी यूनिट बोलनी पड़ेगी आपको साथ में। दूरी बोलनी है तो दूरी के पीछे उसकी यूनिट भी बोलनी है। समय बोलनी, समय के बारे में बोलना तो समय की इकाई भी बतानी है आपने कि समय किस में मेजर कर रहे हैं हम। तो 800 के बट्टे में आएगा 16 आवर्स। 16 से 80 कट जाता है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे। 16 कम 16, 16 पंजा 80, और 0 ऊपर लग जाएगी। किलोमीटर अपॉन आर बन जाएगा, ये बनेगा। अपॉन में 1 आर आ गया ना, तो इसको लिख सकते हैं हम 50 किलोमीटर। 1 आर का मतलब है पर आर, ऐसे ये आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है सबको? ठीक है, तो इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चंस जो बचे उसको कल निपटा देंगे हम।
समझ आया सबको ये? यस। हाँ ठीक है बेटा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे करेंगे।